सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 12 wires each having equal resistance R are joined to form a cube as shown in figure. Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F. तो सिचुएशन ये है कि एक क्यूब है और इसका हर एक साइड एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R के इक्वल है। तो ये 12 वायर से बना हुआ है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस R, और हम लोग को पॉइंट A और पॉइंट F के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। और ये दोनों बॉडी डायगोनल का दो पॉइंट्स हो गया। तो सॉल्व करते हैं। क्यूब के किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्री का यूज़ करते हैं। ये एक सिमेट्रिकल फिगर है और सिमेट्री का यूज़ करके हम लोग किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ सिमेट्री यूज़ करते हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट हम लोग जो F यहाँ पे दिया हुआ था इसको हम लोगों ने यहाँ पे B लिख दिया। तो हमको A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब यहाँ से करंट आएगा तो इसके सामने तीन पाथ है, ये। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है, करंट को यहाँ से एंटर करके यहाँ से लीव करना है, तो ये तीनों सिमेट्रिकल पाथ में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ और यहाँ अगर बराबर करंट गया और ये तीनों रेजिस्टेंस भी बराबर है तो फाइनली जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आएगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को C बोल रहे हैं तो इस वायर के एंड पे जो पॉइंट है इसको भी C बोलेंगे और इसके एंड पे जो पॉइंट है इसको भी C बोलेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही यहाँ का है, वही यहाँ का है। तो ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गया। इसी तरह से जब करंट B से बाहर निकलेगा तो ये जो तीनों पाथ है, इन तीनों पाथ से आइडेंटिकल करंट कलेक्ट होगा, I/3, I/3 और I/3, और ये तीनों रजिस्टर भी बराबर हैं। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हुआ उतना ही इसके अक्रॉस हुआ और उतना ही इसके अक्रॉस हुआ। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग D बोल रहे हैं तो इसको भी D बोलेंगे, इसको भी D बोलेंगे। मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल जो होगा वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए, क्योंकि सेम करंट है और सेम रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग इस क्यूब के हर एक कॉर्नर का पोटेंशियल असाइन कर चुके हैं, हर एक पॉइंट को एक नाम दे चुके हैं। अब हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, 2D में ले आएंगे। ये रहा पॉइंट A और पॉइंट B, इसके अक्रॉस हम लोग को इक्विवेलेंट ड्रॉ करना था। टोटल 12 रेजिस्टेंस है, उसमें से ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये तीनों A और C के बीच में कनेक्टेड है, A और C, A और C, और ये भी A और C के बीच में कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों पैरेलल में है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में जोड़ दिए, A और C के बीच में ये C पॉइंट यहाँ ले लिए और तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब इस वाले रेजिस्टेंस को देखते हैं, ये C और D के बीच में। तो C और D के बीच में और भी कई रेजिस्टेंस है, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये जो 6 सर्कल दिख रहा है ये सब C और D के बीच का रेजिस्टेंस है। तो C और D पॉइंट के बीच में 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो यहाँ पॉइंट C था, एक और पॉइंट हम लोगों ने D बना लिया और इसके बीच में 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। फिर 9 रेजिस्टेंस हम लोग बना चुके हैं, बाकी बचा 3 रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस D और B के बीच में है। सिमिलरली ये भी D और B के बीच में है और ये भी D और B के बीच में है। तो बाकी बचा हुआ 3 रेजिस्टेंस D और B के बीच में है पैरेलल में। तो ये पॉइंट D और यहाँ B, ये पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगा दिया गया। तो अब ये 3 पैरेलल जो रेजिस्टेंस है इन तीनों का इक्विवेलेंट R/3। यहाँ 6 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट R/6, और यहाँ 3 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट R/3।
और अब ये R/3, R/6 और R/3 सीरीज़ में है, तो इन तीनों को सीधा ऐड कर देंगे और इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 5R/6 के इक्वल।